अवैध रूप से लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, कटिया डालते हैं, बड़ी बड़ी कोठी वाले इस तरीके से यूज करते हैं, बॉक्स तोड़ते हैं, अलग से कनेक्शन जोड़ लेते हैं तार से। तो बेसिकली इसके क्या नुकसान है? अगर FIR होती है तो उसमें क्या क्लॉज है इसका? देखिए, पहली बात तो मनीष भाई, ये बीते जमाने की बात हो गई कि बिजली चोरी हुआ करती थी। आज हम लोगों ने बिजली चोरी पर बहुत कंट्रोल किया है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको डराया, धमकाया या कुछ किया है। हमने उनको बिजली चोरी के नुकसान फायदे ये बताए हैं कि क्या नुकसान है इससे। देखिए, अगर FIR हो जाती है 185 धारा के अंतर्गत आकलन बनता है उनका, असेसमेंट को जमा करना पड़ेगा उनको, जितने की चोरी नहीं की उससे ज़्यादा की। दूसरा, सिस्टम में नाम चढ़ जाता है कि विद्युत चोरी में ये कस्टमर पकड़े गए थे और उनका रिकॉर्ड खराब होता है। दूसरा, 135 धारा के अंतर्गत आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिजली चोरी की धारा बड़ी गंभीर धारा है, इसमें जेल जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, बिजली चोरी करना दंडनीय अपराधी नहीं है, कि देश की संपदा को नुकसान भी पहुंचाता है। इससे क्या होता है, जो लोग बिजली चोरी करते हैं तो स्वाभाविक है हमारा बॉक्स तोड़ के करेंगे, कटिया डाल के करेंगे, ये जानलेवा भी हो सकता है। मैं अपने उपभोक्ताओं से, शहरवासियों से अपील करूंगा कि बिजली चोरी ना करें, अवैध रूप से कटिया का प्रयोग ना करें, क्वालिटी के वायर यूज करें। कटिया लगाते समय, चोरी करते समय कुछ भी हो सकता है, जनहानि भी हो सकती है, आपके सामान का भी नुकसान हो सकता है। तो बिजली चोरी करना कानूनी अपराध नहीं है, देश की संपदा को नुकसान भी है, ये हमारे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाता है, ये खतरनाक भी है, इससे जान भी जा सकती है। बिजली चोरी ना करें, ये देश हित में चीज है। दसवां, हम ये भी बताना चाहेंगे कि पहले ओवरहेड वायर हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपकी कंपनी है आगरा में आई, भूमिगत केबल डाली गई आगरा में, उसका कुछ फायदा, इसकी पब्लिक को क्या फायदा मिला उसके बारे में? देखिए, भूमिगत केबल डालने के बहुत सारे फायदे हैं। पब्लिक को सुरक्षित और सुनिश्चित सप्लाई मिली है। यही एक कारण है कि शहर को तारों के जंजाल से मुक्त कराया है टोरेंट पावर ने। बहुत सारे ऐसे जंजाल तारों के होते थे, डर लगता था कि कहीं ये तार हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी गलियां थी जिनमें कि तारों की वजह से रोशनी नहीं आती थी। आप हंसेंगे इस बात पे, ऐसी छोटी छोटी गलियां थी कि वहां बहुत सारे तार थे। लेकिन हमने जिस दिन से भूमिगत केबल की, उसमें उपभोक्ता को जो फायदा है वो ये है कि सुरक्षित और सुनिश्चित सप्लाई मिलती है। कंपनी को भी फायदा है इसमें कि फॉल्ट का रेशियो ना के बराबर है, खराब नहीं होती बिजली भूमिगत केबल में जी। और शहर को ये फायदा हुआ है कि जो तारों का जंजाल था वो खत्म हुआ है। एक तरह से सौंदर्यीकरण में भी भूमिगत केबल होने की वजह से शहर को फायदा हुआ है। शहर को प्रदूषण रहित कैसे बनाया, ये बेसिकली लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आज मनीष भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपके घर की बिजली कब गई थी लास्ट? मुझे याद नहीं है सर। एक समय था जब बिजली अक्सर जाया करती थी। ये 2010 से पहले की बात है। टोरेंट पावर के आने के बाद हमने इस पर बहुत सारा जोर दिया कि बिजली ना जाए। सबकी जवाबदेही तय करी है। जवाबदेही के होने के कारण हमारे भी इंजीनियर्स, हमारे साथी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उपभोक्ता को 24/7 जो वादा किया था वो बिजली मिले, सप्लाई मिले उन्हें। हमारा दृढ़ संकल्प पूरा हो कि हमने 24 घंटे सप्लाई देने की जो बात कही थी, क्योंकि जब हम सप्लाई देंगे तो जनरेटर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ताज नगरी एक ऐसा शहर है जिसे मोहब्बत की नगरी बोला जाता है जी। तो हमने प्यार से उस मोहब्बत को आगे बढ़ाया है। बिजली के माध्यम से हमने शहर को रोशन किया है। ताज जैसा रोशन शहर है हमारा, तो हमने उसमें पूरा ध्यान रखा है कि प्रदूषण ना हो। इन्वर्टर, जनरेटर रहित जो हमने वादा किया था पहले दिन, वो हमने किया। जनरेटर चलेगा तो प्रदूषण होगा, जनरेटर नहीं चलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। इंडस्ट्री में भी यही होगा। आज इंडस्ट्री को भरपूर मात्रा में बिजली मिलेगी, सप्लाई मिलेगी अच्छे से, तो वो जनरेटर क्यों यूज करेंगे। तो हम
हमने जो है जो दृढ़ संकल्प पहले दिन लिया था वो पूरा किया।